हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है और आपके चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में पोषण किस तरीके से होता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आज की वीडियो में वो फोटोसिंथेसिस रहेगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स CO2 लेते हैं एयर से और सनलाइट को एब्सॉर्ब, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से वाटर और CO2 को लेकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी 7th क्लास स्टूडेंट्स, ध्यान दें। यदि आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट एंड यू कैरी एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट टू राहुल सर एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। चलते हैं, बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इसमें लिखिएगा द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, लिखिएगा द ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। मेक देयर फूड, मेक देयर THER देयर फूड, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, फ्रॉम सिंपल, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और लिख लीजिए, यहां पर लिखिए इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड, ठीक है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, आगे लिखिएगा CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, क्या लिखा, CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस पे लिखिएगा द ग्रीन प्लांट्स मेक दियर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और नीचे की स्टार लगा करके लिखिएगा, ठीक है, स्टार या एरो लगा करके लिखिएगा द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड, ठीक है, मेक दियर ओन फूड, ठीक है। तो क्या हुआ, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं। मेक दियर ओन फूड लाइक ग्लूकोज, ठीक है, लाइक ग्लूकोज फ्रॉम, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख दें, मेक दियर ओन फूड ब्रैकेट में लिख दिया लाइक ग्लूकोज फ्रॉम, किससे बनाते हैं, CO2, ठीक है, एंड किसका यूज करते हैं, वाटर बाय यूजिंग वाटर, ठीक है, बाय यूजिंग, जल्दी बताइए, ठीक है, जो वाटर है CO2 को यूज करेंगे बाय सनलाइट, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, आगे लिखिएगा इन द, ठीक है, प्रेजेंस PRESENC, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल CH, क्लोरो, इस पे लिखिएगा CHLO, क्लोरोफिल PHYLL, क्लोरोफिल, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नीचे लिखिएगा इक्वेशन CO2 प्लस, ठीक है, क्या लिखा, वाटर, CO2 प्लस वाटर, ऊपर लिखे सनलाइट, एरो के साइन के ऊपर लिखे सनलाइट और नीचे लिखे क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या हो गया, CO2 प्लस वाटर, ऊपर लिखे आप सनलाइट, ठीक है, और नीचे लिखे क्लोरोफिल, ग्लूकोज
प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फूड, इसमें लिखे आप ग्लूकोज के नीचे लिखो आप कार्बोहाइड्रेट फूड, ठीक है। ग्लूकोज में लिखो आप ब्रैकेट में एक कार्बोहाइड्रेट फूड, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे लिखो आप गोज इनटू एयर, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे लिखो गोज इनटू एयर, ठीक है। और CO2 के नीचे लिखो आप फ्रॉम एयर, ठीक है। इसके लिखो फ्रॉम सॉइल, ठीक है। तो पेड़ पौधे देखो एयर से तो CO2 को लेंगे, मिट्टी से वाटर को लेंगे, फ्रॉम सॉइल सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे कि ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज के नीचे लिखा राउसर ने कार्बोहाइड्रेट फूड प्लस ऑक्सीजन गोज इनटू एयर, ठीक है। इसमें लिखिएगा नीचे ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको एक डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। डायग्राम से आप लोग समझ जाओगे, नीचे लिखो डायग्राम। एक डायग्राम बना देता हूं मैं एक लीफ का, जिससे आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे, ठीक है। कैसे देख लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग डाल दिया आपने डायग्राम, इसके बाद आप बनाइए ठीक है। ये हो गई आपके पत्ती, हो गई। इसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग स्टेम बना सकते हैं, इस तरीके से स्टेम हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया स्टेम। नीचे हो जाएंगे आप लोगों के इसकी रूट्स हो जाएंगी, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आप लोग इसमें भी डार्क कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो आप लिखे एयर, ठीक है, ऊपर लिख दिया एयर, और यहाँ पर लिख दें CO2, ठीक है। ये एयर से तो क्या मिल गई, CO2। ये एक लीव्स है, ठीक है, देख लीजिएगा, एक लीव है, एयर से मिल गई CO2, ठीक है। सॉइल जो नीचे है यहाँ पर है सॉइल, और इस सॉइल से जो वाटर है, तो इस सॉइल से ये मिल गया वाटर, ठीक है। तो CO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हो गया वाटर, और नीचे सॉइल जो है सॉइल से मिल गया, ठीक है। ये आपके रूट्स होगी, ठीक है। तो देखिए CO2 प्लस वाटर, इधर आ जाइए, ठीक है। इधर लिखे आप ऊपर सनलाइट, नीचे लिखे आप क्लोरोफिल, ठीक है। तो देखिए एयर से CO2, सॉइल से वाटर, ये सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ठीक है। ऊपर की तरफ ये हो गया सन आपके, ठीक है। आप बनाइए सन, तो सन से मिल जाएगी सनलाइट, ठीक है। ये हो गया आपको सन, ठीक है,
तो ये हो गया आपके सनलाइट। ओके, चलें आगे। आगे लिखिएगा आप ग्लूकोज, ये बनेगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज यानी कि ये बन गया फूड, आपके बन गया फूड प्लस और क्या बनेगा आप लोगों के ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन आपके बाहर रिलीज हो गई, ठीक है। ये है आपके ग्रीन लीफ। तो देखिए एयर से तो CO2 प्लस ये स्टेम है, रूट्स है, नीचे सॉइल लिखा हुआ है, और सॉइल से वाटर मिल गया, सन से सनलाइट, क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं आगे। डायग्राम आपने बनाई लिया था, उसके नीचे स्टार लगा करके लिखिए द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, the process of photosynthesis first produces a simple carbohydrate, कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है, क्या बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, H4, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूसेस ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज H4, ठीक है। आगे लिखिएगा लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, इसमें लिखिएगा द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, लीव्स के बारे में बता दिया, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक्स और बता देता हूं। आप लिखिए स्टोमटा, स्टोमटा के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं, STOMATA, स्टोमटा क्या होता है, ठीक है। स्टोमटा क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। जो टिनी पोर्स होते हैं वो पत्तियों की जो लीव्स की सरफेस पर होते हैं, द टिनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है, यानी कि जो टिनी पोर्स है वो पत्तियों की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज टिनी पोर्स, ठीक है, सो दीज टिनी पोर्स, ठीक है, आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, आर सराउंडेड, SURROUNDED, सराउंडेड बाय GUARD, गार्ड सेल्स, ठीक है, किससे घिरे हुए रहते हैं, गार्ड सेल्स से घिरे हुए रहते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड, फुल स्टॉप, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमटा, STOMATA। मतलब क्या है, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों की सरफेस पर छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि एक गार्ड, GUARD, गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं। इन छेदों को क्या बोलते हैं, स्टोमटा बोला जाता है, ठीक है। आगे लिखिए, अगला है क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL। क्लोरोफिल क्या होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट, उस पे जो पेड़ों की पत्तियों में ग्रीन कलर का पिगमेंट अवेलेबल रहता है, द ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, द ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स,
द ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट, सो दिस ग्रीन pigment, so this green pigment is called, so this green pigment is the, क्या लिखा राहुल सर ने, द ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट, सो दिस ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, लिखिएगा CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। ठीक है, चलें आगे। क्लोरोफिल हो गया आपके, ठीक है, स्टोमेटा हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए जी, हेडिंग डालें अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगला टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, अदर मोड्स बताइए न्यूट्रिशन इन प्लांट के। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इस पे लिखिएगा ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, ऑल द हेट्रोट्रोपिक, HETERO, heterotrophic, all the heterotrophic plant can be divided into two main groups। ठीक है, तो ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ऑल द हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। दो मेन ग्रुप में उन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है, ठीक है, पैरासाइट, PARASIT, पैरासाइट्स, और सेकंड है सेप्रोफाइट्स, SAPRO, सेप्रोफाइट्स, PHYTES। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालें पैरासाइट। मैं इसको रफ कर देता हूं, ऊपर से हेडिंग डालना है आप लोग को पैरासाइट। चलिए जी, फर्स्ट हेडिंग डालें पैरासाइट, PARASITE। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट ऐसे प्लांट या एनिमल होते हैं जो कि दूसरों पर ऊपर या अंदर की तरफ से डिपेंड रहते हैं। ए प्लांट्स और एनिमल्स, a plants or animals which live on or inside lives on or inside another organism। A plant or animal which live on or inside another organism called host and, ठीक है, उन्हें होस्ट बोलते हैं, एंड ड्राइव्स द फूड called host and drives the food from it। ठीक है, from it is called a parasite, ओके। एग्जाम्पल लिखें, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? पैरासाइट प्लांट इज कस्क्यूटा, CUSCUTA, कस्क्यूटा। ठीक है, अगला लिखे सेकेंड, सेप्रोफाइट्स, PHYTES। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं भैया? ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दोज, लिखिएगा इसके, दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, विच ऑब्टेन देयर फूड
those non-green plants which obtain their food or nutrition from dead and decaying ठीक है, those non-green plants which obtain their food or nutrition from dead and decaying ऑर्गेनिक, जो डेड और डिके यानी कि सड़े गले या मरे, ठीक है। ऑर्गेनिक आगे लिखिएगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसके? एग्जाम्पल है जैसे फंजाइस, ठीक है, FUNGI फंजाई लाइक, एग्जाम्पल लिखिए फंजाई लाइक। कौन कौन से फंजाई हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड माउल्ड BREAD ब्रेड माउल्ड MOULD ब्रेड माउल्ड, मशरूम MUSHROOMS, ठीक है, ब्रेड माउल्ड मशरूम, ठीक है, यीस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ब्रेड माउल्ड मशरूम यीस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। चलें आगे बात करें, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों के हो गया, ठीक है। सिम्बायोसिस, ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा आप लोगों के, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स सिम्बायोसिस बता देता हूं मैं आप लोगों को, सिम्बायोसिस क्या होता है। फंजाई मैंने आप लोगों को बता दिया, सैप्रोफाइट्स ये आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगला लिखें आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, हेडिंग डालें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है, किन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना किससे? सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। देयर आर, ठीक है, देयर आर सम ग्रीन, ठीक है, या इस पे लिखे दोज, डायरेक्ट लिखे दोज ग्रीन प्लांट्स, दोज green plants which obtain, ठीक है, their food THER their food, ठीक है, partly PARTLY their food partly from insects are called, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस, ठीक है, वोरस प्लांट्स, ठीक है। यानी कि ऐसे ग्रीन प्लांट जो अपना फूड पार्टली लेते हैं इंसेक्ट से, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से? जैसे पिक्चर प्लांट PITCHER पिक्चर प्लांट, ओके। आगे लिखिएगा सनड्यू SUNDEW सनड्यू है, ठीक है, तो आगे लिखे सनड्यू प्लांट है, ठीक है, और पिक्चर प्लांट्स है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, VENUS वीनस फ्लाई FLY ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, एक्सेट्रा कई प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। अगला लिखे सिम्बायोसिस क्या होता है? हेडिंग डालें SYMBIOSIS सिम्बायोसिस द लिविंग, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट DIFFERENT द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज SPECIS स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, the living organism of two different species of plants as if they are, ठीक है, as if they are
parts, P-A-R-T-S, parts of same plant, same plant